मीन राशि फरवरी 2026 आर्थिक लाभ को देने वाला, वित्तीय स्थिति सुधरने वाली है। इसलिए आप क्या चाहते हैं, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से। मीन राशि का स्वामी है वो गुरु है। पाइसेज राशि वाले जातक कभी कभी अत्यधिक उतावलेपन हो जाते हैं, अपने कार्य में दक्ष होते हैं और जीवन जीने की स्थिति अच्छी होती है। अच्छे लोगों के साथ में रहना, अच्छे व्यक्तियों के साथ में संबंध बनाना और भौतिक सुख के अनुसार रहने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे जातकों के लिए इस फरवरी माह के अंदर क्या क्या होने वाला है, आइए हम पहले ग्रहों के ऊपर थोड़ा विस्तार से चर्चा डालते हैं। कुंडली हमारे सामने है। लग्न के अंदर आपके मीन राशि के अंदर शनि है वो गोचर कर रहा है। चौथे भाव के अंदर मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति भ्रमण कर रहा है। छठे घर के अंदर केतु भ्रमण कर रहा है और 12वें भाव के अंदर राहु गोचर कर रहा है। 4 ग्रह है वो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं शुरुआत में फरवरी माह में, और वो 4 ही ग्रह कुंभ राशि में आने वाले हैं। उसमें जो बुध है वो बुध 11वें भाव को छोड़कर 12वें भाव में 3 फरवरी को आएगा। शुक्र है वो 5 फरवरी को आ जाएगा। सूर्य है वो 12 फरवरी को आ जाएगा और मंगल है वो अपनी उच्च राशि को छोड़कर कुंभ राशि में 23 फरवरी को आएगा। राहु साथ में बैठा है, यानी 23 तारीख के बाद में 5 ग्रहों की युति 12वें घर के अंदर हो रही है। 12वां भाव है वो विदेश का है, नेत्र का है और किसका है तो कहते हैं आपघात, दुराचरण, उस प्रकार का भाव है। तो ऐसे भाव के अंदर 5 ग्रहों की युति हो रही है। क्या क्या होने वाला है, पहले मैं आपको कुछ तारीखें बताऊंगा। उन तारीखों में आप जरूर सावधानी रखें, अन्यथा आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। क्या क्या परेशानी हो सकती है, आपका व्यवहार अलग प्रकार का हो जाएगा। आप एकांत में रहने वाले व्यक्ति बन जाओगे और आपके अंदर मन के अंदर निरंतर गलत फहमी उत्पन्न होगी और उसके शिकार आप हो सकते हैं। आप गलत कदम भी उठा सकते हैं। मैं आपको तारीखें बताता हूं, तारीखें नोट कर लीजिए। 7, 8, 9, 17, 18, 19, 26 एवं 27 फरवरी मीन राशि वाले जातकों के लिए जरूर नुकसानदायक रहेगी, कष्टदायक रहेगी। दर्शक मित्रों, एक बात आपको मैं और बताता हूं, मैंने जो तारीखें बताई है उन तारीखों में आपको एकांत में नहीं रहना है, अच्छे लोगों के साथ में आपको व्यवहार बना के रखना है। यानी आपका मन सकारात्मकता वाला होना चाहिए। नकारात्मकता से परिपूर्ण होगा तो आपके लिए कष्टदायक हो सकता है। इस बात का विशेष आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम विचार करते हैं व्यापार की दृष्टि से मीन राशि वालों के लिए क्या क्या होने वाला है। देखिए, इस फरवरी माह के अंदर आपके ऊपर गुरु की दृष्टि है, कहां पर 10वें घर के अंदर। तो आर्थिक लाभ का योग बनने वाला है, सहयोगियों से लाभ की प्राप्ति होने वाला है, अच्छा सहयोग प्राप्त होने वाला है। वित्तीय स्थिति, धन की स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, क्योंकि आय भाव के अंदर उच्च का मंगल है, 4 ग्रहों की स्थिति है, तो वित्तीय स्थिति भी मजबूत रहेगी। व्यापार के अंदर भी लाभ होगा और रचनात्मक कार्य करने की शैली आपकी बढ़ेगी, यानी अच्छे अच्छे क्षेत्रों के अंदर आपको काम मिलेगा। आप चाहे बाहर काम करते हो तो भी लाभ होगा या अपने निजी व्यवसाय करते हो तो भी लाभ होने वाला है। यानी मीन राशि वालों के लिए यह फरवरी 2026 है वो कहीं न कहीं अच्छा उत्तम फल देने वाला रहेगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, अच्छा समय जब आता है तब लापरवाही नहीं करनी है, जरूर सचेत और सावधान आपको रहना है। लेकिन साथ में एक बात और कहता हूं, आपको इस माह के अंदर धन उधार नहीं देना है। आप धन उधार दोगे तो वो धन आपका रुक सकता है और आपके व्यापार के अंदर थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यानी भरोसा कम करना है, विश्वास कम करना है लोगों के ऊपर, और उसके अंदर भी आपको विशेष करके अपने साथ में रहने वाले लोगों के साथ में थोड़ा विश्वास संभल कर करना पड़ेगा। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कहां का निवेश करना चाहिए इस फरवरी माह के अंदर। तो आप एक तो
निवेश करना चाहते हो, आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि 8वें घर का स्वामी शुक्र है, वो लाभ भाव के अंदर गोचर कर रहा है, फिर 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है। तो आप शेयर मार्केट के अंदर काम करते हो तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी, धन की, आकस्मिक धन की। सट्टे के अंदर काम करते हो तो भी आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होने वाली है। भूमि भवन के अंदर निवेश करते वक्त जरूर सावधानी रखनी पड़ेगी, सचेत होकर करना पड़ेगा, अन्यथा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बुद्धि आपकी इस माह के अंदर श्रेष्ठ रहेगी, आप विवेकी रहेंगे, आप ज्ञानी रहेंगे, आपके ज्ञान का लोग लाभ भी उठाएंगे, दूसरों लोगों को लाभ भी होगा। लेकिन आपको किसी भी काम करते वक्त आत्ममंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। जितना आत्ममंथन करोगे, लोगों से सलाह लोगे, इतना आपके लिए अच्छा और उत्तम रहने वाला है। छोटे भाई बहनों से आपको जरूर सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा थोड़ा नुकसान हो सकता है। परिवार योग की दृष्टि से देखते हैं तो यह समय थोड़ा मध्यम रहने वाला है, इतना उत्तम फल देने वाला आपके लिए नहीं है। जीवन साथी का स्वास्थ्य नरम गरम जरूर रहेगा। उन जीवन साथी के कारण आप बार बार हॉस्पिटल जाना, बार बार परेशान रहेंगे और चिंतित रहेंगे। माँ का स्वास्थ्य भी नरम गरम रह सकता है, माँ के कारण आपको परेशानी, बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। लेकिन पिता पक्ष से आपको लाभ होने वाला है, पिता से आपको श्रेष्ठ लाभ होने वाला है, पिता से अच्छी बनेगी। पैतृक काम व्यापार आदि करते हो तो उसके लिए भी आपके लिए समय उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। संतान की दृष्टि से देखते हैं तो भी समय अच्छा हो सकता है। आपका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह का योग बनेगा, संतान का विवाह नहीं हो रहा है तो संतान के विवाह का योग बनेगा। और शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो शिक्षा जगत के अंदर यह समय अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों का आत्म बल अच्छा रहेगा, विद्यार्थियों की सोचने की शक्ति मजबूत बनेगी, एकाग्रता की कमी नहीं दिखाई पड़ेगी। एक क्षेत्र में जिसके पीछे आप पड़ जाओगे उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। और यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो प्रेम के अंदर आपकी परीक्षा होने वाली है। आप सच्चे प्रेमी हो या नहीं हो उसकी परीक्षा इस माह के अंदर आपको देनी पड़ेगी। और विदेश संबंधी काम करते हो तो थोड़ा जरूर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन यात्रा योग इस माह के अंदर अच्छे बन रहे। धार्मिक क्षेत्र में यात्रा होगी, धार्मिक क्षेत्रों से आपका लगाव बढ़ेगा और धार्मिक अच्छे विद्वानों से, अच्छे गुरु से आपका संपर्क भी बढ़ेगा और खर्च भी धार्मिक क्षेत्र में आपका बढ़ सकता है। यात्रा योग इस बार अच्छा है। यात्रा धार्मिक और व्यापारिक यात्रा भी, उसके अंदर भी उत्तर और पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाली रहेगी। यदि व्यापार की दृष्टि से आप पूर्व दिशा में जाते हो तो कई प्रकार का लाभ, कई प्रकार के नए काम लेकर आप आओगे। अब हम विचार करते हैं आरोग्यता की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको थोड़ी परेशानी जरूर देखने को मिलेगी। किडनी संबंधी बीमारी है, गुर्दे संबंधी बीमारी है, वह आपको परेशान कर सकती है, उस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या एलर्जी आपको परेशान कर सकती है, इनका विशेष ध्यान रखोगे। समय पर डॉक्टर को दिखाना, समय पर इसका इलाज लेना और इसके लिए आपको एक प्राणायाम के ऊपर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जितना प्राणायाम करोगे इतना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। अब दर्शक मित्रों, एक बात का और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पुरानी बीमारी पुनः आपको जागृत हो सकती है। इसलिए पुरानी बीमारी आपको दिखाई भी पड़ती है, पता भी पड़ता है, तो तुरंत इसका इलाज लेकर आपको निदान करना पड़ेगा, अन्यथा वो बढ़ सकती है और आपको परेशान भी कर सकती है। अब हम कौन सी बात का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। मीन राशि वाले जातकों को क्या ख्याल रखना है? एक तो वाहन आदि धीरे चलाना है और काम का बोझ इतना ज़्यादा आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी सब काम मैं करूँगा, यह मैं का भाव समाप्त होना
रहेगा, यदि मैं का भाव ज़्यादा रहेगा तो आप जरूर परेशान दिखाई पड़ोगे और आप काम भी नहीं कर पाओगे और मानसिक तनाव के अंदर भी आप रहोगे। इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी काम करते हो, चाहे व्यापार के अंदर करते हो या अन्य क्षेत्र के अंदर करते हो, आपको सबको साथ में लेकर, सबको साथ में रखकर जितना काम करोगे इतना काम आपका बढ़ेगा। और क्या ध्यान रखना है, आपको एक बात का और ध्यान रखना है। वो बात कौन सी है, आपको अपने कार्य के प्रति सजग और सावधान रहते हुए लक्ष्य लेकर चलना है। लक्ष्य से भटक जाओगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उपाय क्या क्या करना है मीन राशि वालों को, मीन राशि वाले जातकों को बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है, अनाथ आश्रम में जाकर या वृद्धाश्रम में जाकर सेवा करनी है, गौ माता की सेवा करनी है। यानी फरवरी माह के अंदर जितनी सेवा करोगे इतना आपको श्रेष्ठ आशीर्वाद प्राप्त कर होगा। और विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ या गोपाल सहस्त्र का पाठ करोगे तो भी आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। और क्या करना है, आपको गुरुवार के दिन विष्णु भगवान में मंदिर में जाकर विष्णु भगवान को पीले पुष्प की माला, चने की दाल, कदली फल, केले का फल आदि भगवान को चढ़ाना है। यह चढ़ाओगे तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला फरवरी 2026 रहेगा। अस्तु, जय श्री राम।